हेलो दोस्तों, मई 2024 से न्यू स्कीम में सब कन्वर्ट होने वाले हैं। यहाँ पर आईसीएआई ने क्लियर किया है दोनों ओल्ड और न्यू दोनों स्कीम पैरेलल नहीं चलेगी। इसलिए जो ओल्ड स्कीम में हैं उनके लिए एग्जेम्पशन के क्या रूल्स हैं और एग्जेम्पशन कब कैरी फॉरवर्ड होगी, इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा एग्जेम्पशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं सीए फाइनल एग्जेम्पशन रूल्स के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 60 से ऊपर नंबर आने पे सब्जेक्ट में एग्जेम्पशन मिलती है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है अगर आप न्यू स्कीम में जा रहे हैं तो जैसा कि दोस्तों ओल्ड स्कीम में ग्रुप 1 में 4 पेपर होते थे और ग्रुप 2 में भी 4 पेपर होते थे। टोटल आपके 8 पेपर थे और न्यू स्कीम में आपके 3 पेपर होंगे और फर्स्ट ग्रुप में कॉरपोरेट और इकोनॉमिक लॉ का एक सेल्फ पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल टेस्ट होगा, जिसका आप कुछ हावर्स की ट्रेनिंग लेने के बाद ऑनलाइन ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सेकंड ग्रुप में आपका एससीएमपी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसका भी सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल टेस्ट होगा। और उसके अलावा 3 सब्जेक्ट बचेंगे जिसका आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके रिटर्न पेपर देना है। तो अब बात करते हैं एग्जामिशन की। अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है तो आपको वही पूरी एग्जामिशन मिल जाएगी, ग्रुप 1 क्लियर ही माना जाएगा। और सेकंड क्लियर है तो आपका सेकंड ही माना जाएगा। अब सब्जेक्ट वाइज एग्जामिशन की बात करते हैं। अगर आपके ग्रुप 1 में पेपर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर 2 एसएफएम और पेपर 3 एडवांस ऑडिटिंग, ये तीनों पेपर न्यू स्कीम में भी हैं। हाँ, बस इसमें थोड़ा नाम चेंज किया है, एसएफएम का एडवांस फाइनेंस मैनेजमेंट। तो पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप 1 में आपके एग्जामिशन है ओल्ड स्कीम में, इन तीनों में से किसी में, तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो तीनों तीनों सब्जेक्ट की एग्जामिशन। और अगर पेपर 4 में एग्जामिशन है कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, तो ये आपके कोई काम नहीं आएगी, बिकॉज न्यू स्कीम में ये पेपर है ही नहीं, इसका ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। तो आप ग्रुप 1 में, अगर मैं वन वर्ड में बोलूँ तो जो 1 2 3 पेपर की एग्जामिशन है वो आप पूरी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगर किसी में एग्जामिशन है तो बस आपको न्यू सिलेबस में रिमेनिंग पेपर ही देने पड़ेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में जैसा कि पेपर नंबर 5 एससीएमपी न्यू स्कीम में नहीं है, अब न्यू स्कीम में एससीएमपी का पेपर सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल सेट में ही होगा। तो आप इसकी एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बाकी बचे हुए पेपर 6 7 8, जिसमें 6 सिलेक्टिव, 7 डीटी और 8 आईडीटी, अगर ओल्ड स्कीम में इन तीनों में से किसी में भी आपके एग्जामिशन हैं तो आप न्यू स्कीम में भी इन तीनों में एग्जामिशन अवेल कर सकते हो। वह आपकी वैलिड एग्जामिशन होगी। सबसे ज़्यादा एक जिस पे क्लियरिफिकेशन आईसीएआई ने दिया है, 6 पेपर होगा इलेक्टिव ओल्ड स्कीम में, तो उसकी कैरी कर सकते हैं नहीं कर सकते। नया न्यू स्कीम में इस पेपर का नाम है आईबीएस। तो हाँ, आप अगर वैलिड एग्जामिशन है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 3 अटेम्प्ट तक पेपर 6 की। तो दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन में बोलूँ तो आपके पेपर 1 2 3 जो न्यू सिलेबस में भी हैं, 1 2 3, और सेकंड ग्रुप में 6 7 8, तो इन तीनों सब्जेक्टों की एक एक ग्रुप में आप एग्जामिशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बाकी जो कॉरपोरेट लॉ है और एससीएमपी है उसमें एग्जामिशन है तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगी उसका कैरी फॉरवर्ड आपको। इन दोनों का आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। और अगर अब भी आपके दिमाग में कुछ इससे रिलेटेड क्वेरी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।